Good evening, everybody. Firstly, sorry for being late. We were caught up with some regional interviews. And thank you for coming. Thank you so much for being here. आज पहली बार है जब हमारी पूरी कास्ट एक साथ है, तो हमने सोचा कि आप सबको उनको इंट्रोड्यूस करें, आप उनसे कुछ सवाल पूछें और बस थोड़ा मज़ा करें, थोड़े अच्छे सवाल जवाब करें और मैं शुरू करती हूँ बुलाते हुए दिलजीत दोसांझ को, जिनके लिए इंट्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है. ये आप सबको बहुत पसंद आए हैं ट्रेलर में, हम सबको बहुत पसंद है. लिटरली मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ उनके बारे में. दिलजीत, जस्ट वॉक इन. थैंक यू. सो दिलजीत और मैं, मुझसे तो आप लोगों ने काफ़ी बार बात करी है, लेकिन आज आप पहली बार सूरज शर्मा और मेहरीन पीरज़ादा से मिलेंगे. जो सो सूरज, आई स्टार्ट विद हिम. सूरज को आप लोग जानते हैं, लाइफ ऑफ पाई में आपने उनको देखा है, $1 मिलियन आर्म में देखा है, and Homeland में also he has worked. He's a phenomenal actor and we are very happy that he is a part of this film. This is the first time you all will be meeting him. This is the first time he's actually doing a press conference, so be easy on him. And Suraj, can we please have you on stage with us? And last but not the least, Mehreen Peerzada. This is her debut film. This is the first time she's working in Hindi films. She has done a film down south, and she is a very fresh face, a very, very natural actor, very raw actor, and we are very happy to have her in our film. Mehreen, please come. Guys, her first press conference. Please be nice. Thank you. Members of the media, we'll give you a little time now for photo opportunity. Okay, members of the media, we'll do the individual photo opportunity a bit later. It's time for Q&A. Let's get the chairs on stage, please. Okay, members of the media, we have mics in the audience. We are now ready to begin with the Q&A. The cast plays a very Anji. important. The cast plays a very important part, Anushka. Hi, how are you? अनुष्का, किस बिना पे कास्टिंग करी गई और आप कितना इन्वॉल्व थी कास्टिंग की, अगर मैं बात करूं? किस पे? कास्टिंग ऑफ द फिल्म. कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फिल्म, यू नो. Yeah. जब मैं जो भी दिग्गज कलाकार इस वक्त मौजूद हैं, किस बिन और आपका इन्वॉल्वमेंट कितना था? जब मैं सूरज की बात करता हूँ या मैं दूसरी एक्ट्रेस की बात करता हूँ, तो यस, तो वो उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट था आपका कि हाँ मुझे यही लोग चाहिए, यही चेहरे चाहिए? देखिए, पहली बात तो कास्टिंग हमेशा स्टोरी पे डिपेंडेंट होती है कि स्टोरी को कौन से एक्टर्स और उनकी कौन सी पर्सनालिटी फिट करेगी. तो दिलजीत के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं. दिलजीत, वी फेल दैट एकदम पर्सनालिटी वाइज ही वाज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर द फिल्म. एंड आज जब उन्होंने फिल्म करी है, वी कैन नॉट इमेजिन एनीबडी एल्स बट हिम इन द फिल्म. सूरज की कहानी ये है कि कर्नेश और मैं दोनों सूरज के बहुत बड़े फैंस थे उनका काम देख के, लाइफ ऑफ पाई और $1 मिलियन आर्म में. और हम लोग 100% कन्विंस थे कि इसको इंग्लिश बोलनी नहीं हिंदी बोलनी नहीं आती है. तो हमने जब नाम सोचा सूरज का, फिर हमको लगा नहीं यार, ये हिंदी नहीं बोलता, क्योंकि हमारी फिल्म में जो कैरेक्टर ये प्ले कर रहा है, ये दिल्ली का लड़का है और इसकी प्रॉपर मतलब ठेठ दिल्ली का जो एक्सेंट होता है उसमें बात करता है. लेकिन जब हमने इसको, फिर भी हमने स्क्रिप्ट भेजी सूरज को, एंड सूरज ने पढ़ी, उनको पसंद आई, उन्होंने हमको वापस कॉल बैक किया और वो हिंदी में बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे थे. तो हम लोग बड़े शॉक हो गए थे पहली बात तो. एंड देन ही केम एंड आई थिंक ही इज़ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एंड उन्होंने इतना अच्छा काम किया है फिल्म में. अभी तक उनका जो काट दिया वाला जो डायलॉग है वो अभी तक लोगों को याद रहता है. सो ही इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर एंड वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर. सो मच सो दैट जब ये आए थे प्रेपरेशन करके, जितनी प्रेपरेशन करके आए थे, कि पहले दिन जब ये और मैं रीडिंग करने बैठे, मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई, क्योंकि 100 पेज की स्क्रिप्ट को उन्होंने 200 के बना दिया था. इतने नोट्स डाले हुए थे, इतने सारे नोट्स डाले हुए थे कि मतलब पूरा अपने फिल्म स्कूल में जो भी सीख रहे होंगे सब डाल दिया था वहाँ पे. तो मुझे लगा क्या मैं अंडर प्रिपेयर्ड हूँ, बट ही इज़ रियली गुड. ही वाज ग्रेट फन टू वर्क विद ऑल्सो. Mehreen, this is her first film. So when we were casting for Anu's character, we wanted to get
a girl who is like Anu, because वो एक बहुत ही sweet लड़की है अनु फिल्म में, बहुत innocent है, उसके जो दिमाग में वो लाइफ में करना चाहती है वो बहुत क्लियर है, एंड वी वांटेड टू कास्ट द पर्सनैलिटी. एंड जब हम लोगों ने अनु के लिए जो ऑडिशंस किए थे, हमने जब मेहरीन का उसमें काम देखा तो शी वॉज वेरी नेचुरल, यू नो, शी वॉजंट एक्टिंग की ये सीन ऐसे करना चाहिए, वो अपनी तरीके से उसको परफॉर्म कर रही थी, बहुत रॉनेस और बहुत ही फ्रेशनेस के साथ कर रही थी. सो वी थॉट शी वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर द फिल्म, एंड दिस इज हर फर्स्ट फिल्म, first Hindi film, and we are very happy that she's part of the film. Anushka, not just as an actor but also as a producer, you're turning out to be quite unconventional with your subjects, and even the industry is praising you, Thank you, ma'am. all your colleagues. And so how do you go about, what is the thought process, where do you get inspiration from? Ma'am, actually the thought process has been the same from the beginning of my career. The thought process has been to do work that excites me, do something different with each film that I do, play different roles as an actor. That's what I've strived to do, and by God's grace I've been able to achieve a little bit of that. And even as a producer, our idea is to just create good content, something different, something people have not seen before, and I think that all those things were very well encapsulated in Filori. So I'm happy that people are accepting, because मैं तो कुछ भी चाहती और मैं करने निकलती, लेकिन अगर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, then it means nothing. So I'm very happy that I got acceptance of people. दिलजीत, सो मैं पूछना चाहता हूँ लाइक इधर या ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਲਾਈਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੋਸਟ ਹੰਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਮੈਮ ਘੋਸਟ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਰੋਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਫਨੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. मेरा जितना भी रोल है वो उसमें घोस्ट नहीं है, वो सच में है. तो मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है कि कुछ ऐसा होता तो शायद मैं बता सकता कि मैंने पहले ऐसे किया है. मेरी कहानी सच्ची में है फिल्म में. वो सूरज पाजी के साथ उनको थोड़ा डर लगा, क्योंकि वैसे मेरी जितनी मेरी कहानी है उसमें वो एक रोमांटिक एंगल है, एक और इमोशन और एक और एंगल है. इसमें मैं हंसा नहीं रहा किसी को, वो मेरे हिस्से नहीं आया पाजी. थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरा सवाल मेहरीन एंड सूरज से है. मैं आप लोगों को ये नहीं पूछूंगी कितनी दिक्कतों का सामना हुआ होगा फिल्म के दौरान, क्योंकि आई नो हैशटैग, एक्चुअली एवरीवन नो हैशटैग सची वॉज देयर आप दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो मैं जानना चाहूँगी एक्सपीरियंस अनुष्का एंड दिलजीत के साथ इस मूवी में. आप दोनों से सवाल है मेरा. एनीवन कैन स्टार्ट. तो मेरे लिए पर्सनली बहुत मज़ा आया. मेरे को अनफॉर्चुनेटली मेरे ना दिलजीत सर के साथ मेरे को उतना काम करने को मौका नहीं मिला. मेरे को आई गॉट मे बी 15-20 मिनट्स, लेकिन वो 15-20 मिनट हम लोग जो एक साथ काम किए, एक लुक था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. मेरे को कथारसिस मिला उसमें. इट वाज वेरी गुड. इट्स ग्रेट वॉचिंग हिम वर्क. हाँ नहीं सही में, अरे बहुत अंदर से जो अच्छापन होता है ना, यस फाइनली वो इट्स ग्रेट. एज फार एज अनुष्का इज कंसिडर्ड, I actually genuinely feel like I learned a lot from her, क्योंकि it's परफॉर्मेंस स्टाइल थोड़ा अलग जब हो जाता है ना, यहाँ पे आके मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा सीखना पड़ेगा बीइंग मोर इमोटिव, बीइंग अंडरस्टैंडिंग की कॉमेडी कैसे करते कैसे, क्योंकि मेरा उसमें कोई वो प्रैक्टिस नहीं उतना. सो आई डिपेंडेड ऑन हर अ लॉट, बट शी टॉट मी अ लॉट. एंड आई थिंक दैट हम लोग जब एक साथ काम कर रहे थे, मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि हम लोग एक्ट कर रहे थे. मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं था कि ऐसा होता है ना आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस. आई नेवर फेल्ट दैट, बिकॉज शी इज़ वेरी इंटेंस व्हेन शी एक्ट. सो एकदम रियलिस्टिकली परफॉर्मेंस होता है, तो यू नेवर फील कि तुम एक्ट कर रहे हो, जस्ट रिएक्टिंग टू हर. बढ़िया था. क्या हुआ? ओह थैंक यू. ओके अनुष्का, आपने जैसे अभी सूरज ने कहा, यार लाइट का कर दो पहले. क्या हो रहा है? I'll start. Hi, good evening, everyone. The whole experience of Filori has been very overwhelming for me, since it's my debut film. And working with Anushka, Diljit, Suraj, in a first film itself, like with such talented people,
I don't know, I feel really blessed. So I really want to thank Anushka, you know, for getting me on board for this film. Like Suraj said कि मेरा भी कोई just वही 15-20 मिनट है दिलजीत के साथ, and I have been a great fan of his always. So वो 15-20 मिनट ही बहुत थे actually इनके साथ. With Anushka, I do, you know, we do have scenes. पर मुझे क्योंकि जैसे आपने ट्रेलर में देखा मुझे ये दिखती नहीं है, तो तो एक बार ऐसा था कि मेरा जो फर्स्ट डे था इनके साथ शूट का, मुझे इनसे डरना था क्योंकि मुझे दिखती नहीं है. तो मैंने गूगल पर इतना ज़्यादा गूगल किया कि आप भूत से डरते कैसे हो, बट ये इतनी स्वीट भूत है गूगल भी आंसर नहीं कर पाया कि ऐसे भूत से डरते कैसे हैं. डू यू रिमेंबर लाइक हाउ यू एंड सूरज, ये लोग इतना ज़्यादा हंस रहे थे. मेरे मॉम से जाके उन्होंने पूछा, कहती ये कर क्या रही है, ये शॉट के बाद बार बार जाती है फ़ोन के पास और कुछ सर्च करती है, पर क्या सर्च करती है किसी को नहीं पता. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग कि मैं कैसे डरूं, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं था. आई डोंट नो अब वो सीन कैसा हुआ है, ये तो आपको 24 मार्च को पता चलेगा कि मैं ऐसी स्वीट भूत से डरी कि नहीं डरी. बट द होल एक्सपीरियंस वाज रियली अमेजिंग एंड या थैंक यू. पंजाब के बाद में ये एक फिल्म और काफ़ी सुर्खियों में रहे आप अपने काम को लेकर, और भी उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा मैं क्योंकि अनुष्का यहाँ देख रही हैं अब. आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी सही शुरुआत मानते हैं फिलौरी का हिस्सा बनना, और क्या चैलेंजिंग था आपके लिए? क्या यू एंजॉइंग मोस्ट एक्टिंग पार्ट और द सिंगिंग पार्ट? बिकॉज आपकी एक्टिंग को हर तरह से सराहा जा रहा है. चाहे उड़ता पंजाब में आप थोड़े से वक्त के लिए थे, लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं आप. Do you enjoy more of an acting part, and what's your take the moment you came to know you'll be a part of Filori? आप क्या जानना चाहते हैं भाजी? वापस बोलूं? मैं बोल सकता हूँ. मैं नहीं, मुझे समझ नहीं आई बात. आप दिलजीत उड़ता पंजाब का आप हिस्सा रहे हैं और आपकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया. जितनी भी आपकी मौजूदगी रही स्क्रीन पे, आप अपनी प्रेजेंस महसूस कराते हैं. फिलौरी की अगर बात करूँ, कितनी अच्छी शुरुआत मानते हैं आप फिलौरी का हिस्सा होना, और क्या चैलेंजिंग था आपके लिए? शुरुआत हाँ जी उड़ता पंजाब से हुई, और फिलौरी की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी. अन्विता मैम ने कहानी लिखी है और अंशाए जिन्होंने डायरेक्ट की है, और अनुष्का शर्मा जी के जो भाई हैं करनेश जी, वो स्टोरी लेकर आए थे मेरे पास. जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे अच्छी लगी कहानी, लेकिन जब तक कहानी क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंची थी तब तक मेरे दिमाग में था कि मैं शायद करूंगा शायद नहीं करूंगा, क्या सोचूंगा इसके बारे में, 2 दिन लूँगा सोचूंगा फिर बताता हूँ इनको. लेकिन जैसे ही क्लाइमैक्स आया और कहानी का एंड हुआ तो मुझे राइट अवे कहना पड़ा कि हाँ जी मैं फिल्म कर रहा हूँ. सो मुझे कहानी सबसे अच्छी लगी, और बहुत अच्छा लगा क्लीन स्लेट फिल्म्स एंड फॉक्स स्टूडियोज़ एंड पूरी इनकी टीम के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, और आई एम प्राउड कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ. अनुष्का, ही इज अ बेटर सिंगर और अ बेटर एक्टर? दिलजीत, आप मुझसे पूछ रहे हो? जी आपसे पूछ. I think why can't he be good in both? Because he is. So I think he's good in both, because I think इनका क्या है कि ये जो भी करते हैं दिल से करते हैं. ये बात मैं इनके बारे में समझ गई हूँ, और बहुत ऑनेस्टली चाहे गाना गा रहे हैं चाहे एक्टिंग कर रहे हैं, इनके अंदर बहुत ऑनेस्टी एज एन एक्टर, और वो हमेशा इनके चेहरे पे दिखती है. तो ही इज़ बोथ. आई मीन इफ ही इज़ मैनेज टू बिकम पॉपुलर फॉर बोथ द थिंग्स, देन व्हाई शुड वी नॉट से both? Anushka, my question is for you. Indian Idol junior girl Nahid Afreen, she has received 46 fatwas in Assam, and she's been threatened not to continue her singing. All right. So, I mean, what's your take on that? That is it right for an artist to be threatened, or their creative Ma'am, can you just repeat what you said in the beginning? I didn't hear you properly. Okay. Fatwa, Nahid Afreen, she is Indian Idol junior. Okay. And she is being threatened not to sing anymore, and 46 fatwas she has received. Okay, because of that. I'm so sorry to interrupt. We are here for Filori today, so let's. See, I would have answered your question, but I literally don't know anything about what you're saying. I have no idea, and I wouldn't like to carelessly comment on something that I have personally not read myself. As you know about me, I talk about everything you guys ask me, but ये मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं इसके बारे में comment नहीं कर पाऊंगी. I'm sorry. Okay, Next I have time I another meet you, question. next time I meet you, maybe you can ask me then. I have another question. Mr. Bhansali's set earlier was attacked by Kardi Sena. Okay, And so this you know. time again, okay, I it has just been want to say attacked. one thing before you ask your question. Any So- question on Filori? So you know. maybe just to remind you, ऐसे लिखा है Filori लिखा हुआ है, actors बैठे हुए हैं. कुछ So याद आ रहा है? you also
you also belong to the same fraternity. So it is happening with the director. So any take on that? Any comment on that? Okay, so see, in Filori, the bride comes in spirit, but here she's in person. So we're going So to I'm keep the asking in questions person. all related to Filori, please. See, ma'am, damaging any set is unacceptable, of course. And nobody would, no sensible person, not just if you're the film industry, like you said, क्योंकि आप film industry आप इस पे बारे में बताइए, कोई भी, चाहे वो film industry का है या नहीं है, causing that kind of damage to somebody's personal property is not acceptable. अनुष्का जी आपके सामने अनुष्का जी हम देख रहे हैं कि फिलोरी आई मीन शशि जो है आजकल हर जगह स्पॉट कर रही है। हमने देखा कि कटरीना के साथ में भी हमने देखा, आज उन्होंने स्पॉट किया। कुछ दिन पहले हमने देखा कि उन्होंने ऑस्कर और जय वीरू के साथ में भी वो स्पॉट करते हुए हमने उन्हें देखा। तो आपको नहीं लगता कि शशि आई मीन जो फिलोरी हैं उनको क्रिकेट में भी स्पॉट करना चाहिए, प्लेयर को इनकरेज करना चाहिए, प्लेयर का हौसला बढ़ाना चाहिए? क्योंकि मेरे फिल्म से रिलेटेड कुछ लिटरली कुछ नहीं है ये, जहाँ जहाँ हमको लगेगा इंटरेस्टिंग है शशि का होना, वहाँ वहाँ वो आपको दिखेगी। और बस आप वेट करती रहे, आप आइडिया मत सजेस्ट करो, हम खुद ही अपने आइडिया सोच के आपको दिखाते रहेंगे और आप बस उस पर रिएक्ट करो, ठीक है? ठीक है, प्रॉमिस? ओके। My first day was very great actually because I was very nervous. I had not really worked with any of them before, and on the first day they were very kind and they asked me to sleep. So essentially on the first day I was in this bed sleeping, watching the crew around me working. We were trying to figure out how to make Shashi float. It was the most beautiful day ever. I had a great time. अनुष्का मेरा सवाल आपसे है, दोनों एरा में काम किया आपने, तो कौन सा सबसे ज़्यादा इजी था और कौन सा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था आपके लिए? देखिए, जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है जिसमें सूरज और मेहरीन की कहानी है, वहाँ पे मैं भूत हूँ, तो वो मुश्किल इसलिए था क्योंकि फिज़िकली वो बहुत मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज मैं वो हार्नेस में पूरे समय रहती थी, जो मुझे डायलॉग्स बोलनी होते थे, तो मैं, और नॉट जस्ट हार्नेस, एक्चुअली बहुत ही अजीब अजीब से what do you call it? Apparition? What do you call that? Rigs, different types of rigs. यूज़ किए जाते थे, तो कभी कभी मैं एक अटपटी जिस ऐसे एंगल में रहती थी, क्योंकि इस एंगल में मेरी बॉडी बनने वाली है, तो थोड़ी बॉडी के हिसाब से थोड़ा अजीब लगता था। आई एम श्योर इन दोनों को बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं अलग अलग ऐसे एंगल में इनके संग एक्टिंग कर रही होती थी। तो आई डोंट नो लोग मुझे कैसे सीरियसली लेते थे, बट दे मैनेज बिकॉज दे गुड एक्टर्स। बट या, सो दैट वाज अ बिट चैलेंजिंग बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, इट वाज ऑल्सो अबाउट overcoming all those physically challenging I would say body twists and turns and then deliver dialogues. But all in all मुझे दोनों में equally मज़ा आया because मैं जब भी एक्टिंग करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। भूत बनने के लिए कितना कन्विंस करना पड़ा आपको? क्योंकि मैं फ्रेंडली भूत हूँ, मुझे खुद को कन्विंस करना पड़ा या आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल मुझे कुछ ऐसे नहीं लगा कि मैं भूत बन रही हूँ या मैं ऐसा, क्योंकि मुझे हमेशा अलग रोल्स पसंद आते हैं, तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कुछ अलग करने की, कि जब कभी अगर कोई मेरे फिल्मोग्राफी के बारे में सोचेगा तो ये एक बहुत ही अलग हटके एक रोल होगा मेरे लिए। एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली स्क्रिप्ट मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि जब मुझे स्टोरी अच्छी लगती है तो मैं फिर उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। देन इट्स नॉट रियली कि then you don't think that much about things. Anushka? Anushka? अनुष्का, आप इस फिल्म में भूत बनी हुई है, क्या कभी आप भूत से टकराई है? कुछ एक रियल स्टोरी जो आप शेयर करना चाहो? I just want to show you all, इन्होंने मुझसे सवाल कैसे पूछा है। Watch. अनुष्का, क्योंकि आप इस फिल्म में भूत बनी हैं, क्या आप किसी भूत से टकराई हैं? Love your expressions. I will copy it in some film. Oh, thank you so much. मुझे लगता है हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब हम लोग मे बी कोई लोग डिनाई कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं दुनिया में, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है। मैं काफ़ी पढ़ती हूँ चीज़ों के बारे में, एलियंस के बारे में, मुझे काफ़ी मज़ा आता है, और इसका स्कोप अनलिमिटेड है, क्योंकि आपको पता नहीं आप कहीं कितना भी पढ़ लें, क्योंकि कोई चीज़ वेरीफाई होती नहीं है, तो कुछ भी कहीं पे किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं आप। तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि भूत एग्जिस्ट करते होंगे। और मैं अपने आप को इस समय पे एक रिप्रेजेंटेटिव समझती हूँ भूतों का,
एंड अगर मेरे हो सकता है इस ऐसे हो, जैसे मैं किसी को इंटरव्यू में बोल रही थी कि क्या पता लोग बनने के बाद और ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं, यू नो, एंड मतलब मे बी भूत्स आर एक्चुअली फ्रेंडली एंड दे नॉट ऑलवेज लाइक स्कैरी. मे बी समटाइम भूत्स आर हेल्पिंग अस एंड वी डोंट इवन नो दैट दे हेल्पिंग अस अराउंड अस. सो आई मीन I do think that the possibility could be there. Yeah. करीना के साथ भी किया है. पहले तो जितने भी आर्टिस्टों का आपने नाम लिया, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं इनके साथ काम कर सकता. ये अपने आप ही हो गया. अगर मैं सोचूं कि मैं फिल्म बना रहा हूं और मैं इन आर्टिस्टों को ले लूं तो ऐसा हो नहीं सकता. तो थैंक गॉड ये अपने आप ही मिला मुझे काम करने का मौका. करीना जी के साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा. बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो. और अनुष्का मैम के साथ भी काम किया, बहुत ही अच्छा लगा. कुछ लोग पूछते हैं एज ए प्रोड्यूसर कैसे हैं, एज एन एक्ट्रेस कैसे हैं. तो प्रोड्यूसर वाली तो कोई बात मुझे दिखी नहीं, क्योंकि मुझे मैम ने कोई चेक नहीं दिया ना. तो इन्होंने, मैंने देखा किसी को चेक मिल तो गया ना. वैसे मिल, लेकिन पैसे के लिए नहीं की. फिल्म बहुत अच्छी थी इसलिए की. एंड अनुष्का जी के लिए रिस्पेक्ट है कि वो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है और उन्होंने ना कि अपना मुकाम बनाया इस इंडस्ट्री में, अपना प्रोडक्शन हाउस खड़ा किया और इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ बता रहे हैं. और इनके ब्रदर और इनकी पूरी टीम बहुत अच्छी है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ओके अनुष्का, जैसे अभी दिलजीत ने भी कहा कि आपने अपने बलबूते पे सब कुछ किया, यू नो, रब ने बना दी जोड़ी से लेकर अब तक. ब्रो आप चीख क्यों रहे हो? हाँ, वो मेरा माइक थोड़ा नजदीक है. जैसे अभी दिलजीत ने कहा कि आपने सब अपने बलबूते पे किया, एंड वी ऑल एग्री, यू नो, रब ने बना दी जोड़ी से लेकर अब तक, चाहे वो NH10 का निर्माण करना हो, फिर उस फिल्म का कामयाब होना, इतने सेंसिटिव मुद्दे को उठाना और सब, मतलब इस इंडस्ट्री के नहीं होने के बावजूद इतना सब कुछ करना. इस पूरे कैरियर में कभी आपको नेपोटिज्म का, परिवारवाद का सामना करना पड़ा है? मैंने तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. ऑफ कोर्स. हाउ स्ट्रेंज. वो आ गया, दिलजीत की मेहरबानी. क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है? सीरियसली वांटेड टू नो. मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है. हम सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अलग जर्नी होती है, सबके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. हम श्योर यहाँ पे जितनी भी एक्टर्स बैठे हैं स्टेज पे, सब लोग इस बात का दावा कर सकते हैं. मेरा लॉन्च हुआ था यश राज फिल्म्स में. आदित्य चोपड़ा ने मुझे लॉन्च किया था. मैं आउटसाइडर हूँ और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में लॉन्च किया. सिमिलरली उन्होंने रणवीर सिंह को लॉन्च किया है और उन्होंने परिणीति चोपड़ा को लॉन्च किया. हम तीनों ही कम्प्लीटली इंडस्ट्री के बाहर से हैं. एंड तो मेरे एक्सपीरियंस से आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आदित्य चोपड़ा, बिकॉज उन्होंने एक्टर्स कास्ट किए, यू नो, एंड मैंने पर्सनली कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया. ऑल्सो मुझे एक बात बहुत क्लैरिफाई हो गई थी मेरी बिगिनिंग मेरे करियर की, क्योंकि जो भी मुझे जिसे बोलते हैं एक मौकाम या एक जो मेरी लाइफ बदली है, वो बैंड बाजा बारात के बाद बदली, यू नो, जब आई थिंक लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने लग गए. मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था मेरी पहली फिल्म में, बट जैसा बैंड बाजा बारात के बाद मिला वैसा नहीं था. तो वो फिल्म थी जिसमें मेरी लाइफ लिटरली बदल दी. एंड उससे मैं एक बात समझी हूँ कि उसके बाद से एक्चुअली, कि अगर आप अच्छा कर रहे हो यहाँ पे तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे. अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो चाहे आप कुछ भी हो, लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे. यहाँ पे ये बिजनेस है, यहाँ पे सब लोग बहुत अपने क्या बोलते हैं बिजनेस डिसीजंस लेते हैं. और अगर आप चाहे आप अगर मतलब आप मुझे बताओ, अगर कोई आउटसाइडर एक बहुत बड़ा स्टार है जैसे शाहरुख खान है, तो कोई क्यों नहीं उनके साथ काम करना चाहेगा, यू नो. सो आई थिंक ये बट एट द सेम टाइम लेट मी से कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. एंड मैं अपने एक्सपीरियंस पे कमेंट कर रही हूँ. मैं जितनी बड़ी हो रही हूँ और जितना मुझे लाइफ में समझ हो रही है, उतना मैं जान पा रही हूँ कि हर इंसान के स्ट्रगल्स और बैटल्स बहुत अलग होते हैं. और मैं बहुत कम जजमेंटल होती जा रही हूँ डे बाय डे. तो मैं कभी किसी और के एक्सपीरियंस के बारे में जजमेंट नहीं डालना चाहूँगी, बिकॉज उनके स्ट्रगल्स अपने और उनके बैटल्स अपने रहे हैं जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते. ठीक है, तो मैं बस अपने बारे में बात करूँगी. मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है और मैं आदित्य चोपड़ा को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ प्रोड्यूसर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग, कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फिल्म में मौका दिया और कभी भी मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया. अनुष्का, Last extreme question. left. Here. Left.
Anushka, hi, I'm Sonu Pure from Arnab Goswami's news channel Republic. Sorry, can you say that again? Could you please introduce yourself? Yeah, my name is Sonu. I'm from Arnab Goswami's news channel Republic. What is it called? Republic TV. It's a channel. Yes, it's a channel. Okay. Republic. Republic. Okay, चलिए. Yeah, by Arnab Goswami. समझ गए भाई, समझ गए. मार्केटिंग से आए हो क्या? No, journalist you. The trailer looks fabulous. It's getting a lot of response on the social media as well. So congratulations on that front. As an actress, you have been a part of many commercial blockbusters. As a producer, do you look at numbers? Do you look at box office figures? And how do you look at this entire 100-200 crore club? Does it really concern you, bother you? How do you look at it? You know, I'd asked Raju Irani this question when I was working with him on PK. I said, sir, कुछ pressure होता है क्या? ये आपने इतनी बड़ी पिक्चरें बनाई और आपकी फिल्म में इतने पैसे कमाए हैं, कभी आप इसके बारे में सोचते हो क्या? तो उन्होंने मुझे कहा था, मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में सोचने लगूंगा तो मेरी फिल्म में इतना पैसा नहीं कमाएंगी. You know, so I think ये एक आप फिल्में बनाते हैं, आप बेस्ट पिक्चर बनाना चाहते हैं, आप मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म बनाना चाहते हैं, ये चीज़ें आपके जहन में नहीं आती कि कहाँ तक फिल्म पहुँचेगी, क्योंकि हो सकता है मैं जो दावा कर रही हूँ कि मेरी फिल्म इतना कर सकती है, हो सकता है उसको उससे ज़्यादा करे. सो यू नेवर नो क्या होगा. फिल्म्स की ना अपनी खुद की किस्मत होती है. मैं बस इतना समझती हूँ कि हम लोगों को मेहनत करनी आती है, हम लोगों को जो हमको समझ में आता है, जो है पिक्चर बनाना, हम बस वही कर सकते हैं. उसके बाद ये ऑडियंसेस के ऊपर होता है कि वो उसको कितना प्यार देते हैं. एंड इस वजह से देयर इज़ ऑब्वियसली एंटिसिपेशन कि क्या होगा फिल्म के साथ. ऑफ कोर्स होता है. देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज देयर हैज़ बीन मनी पुट ऑन द फिल्म, बट यू डोंट ट्रीट इट like any kind of menace. Like this thinking I think is very menacing, you know, and आप उल्टे तरीके से काम करने लग जाते हैं if you start working this way. You know, आप कैसे उस नंबर को हिट करोगे, ऐसे तो कोई भी nobody can decide this, right? So we just believe in making good films and good cinema, and that's the direction that we are following, Mr. Republic. अनुष्का, मेरा सवाल है कि कई स्पेशल स्क्रीनिंग होगी आने वाले दिनों में, तो क्या क्रिकेटर्स के लिए भी स्पेशल स्क्रीनिंग होगी? Next question. Well, this brings us to our last question. सूरज, मैं आपसे So that was our last question this evening. Thank you, members of the media. Who's asking Suraj the question? एक्सट्रीम लेफ्ट. A question for Suraj, please. सूरज, आपने लाइफ ऑफ पाई में एक शेर के साथ फंस गए, यहाँ भूतनी के साथ फंस गए, तो कुछ खास कारण है कि आपको ऐसे रोल आते हैं और आपके विश लिस्ट में और कौन कौन लिया इसलिए क्योंकि इसको क्रोमा में बहुत अच्छे से काम करना आता है. Yes. क्रोमा प्रैक्टिस. और अगर आप ये पूछ रहे हो कि कौन सा ज्यादा स्कैरी था, देन एक्चुअली आई डोंट एक्चुअली नो. मेरा इसी से रिलेटेड सवाल है. सामने एक्टर हो तो रिएक्ट करना आसान होता है, मतलब ग्राफिक्स में है तो कितना चैलेंजिंग होता है वो? नहीं, आई थिंक दे बोथ देयर ओन थिंग्स. मतलब इफ देयर इज नोबडी, देन बचपन में ऐसा होता है ना कि लोग इमेजिन करते हैं अपने बचपन में, ऐसे इमेजिनरी लैंड में पहुंच के दे रिएक्ट टू थिंग्स. बचपन में ऐसा होता है ना. So when you're doing chroma and stuff, that's what I think I do, is try to imagine stuff. Of course, when you have someone to act opposite, especially her, then it's much easier because, you know, she's amazing. So, they're their own games, but they're both really interesting. विश लिस्ट में और कुछ है आगे? हाँ, बहुत शेर कुछ और है. भूतनी के बाद नहीं, वो तो देखा जाएगा ना. देखते हैं who wants to scare me next. Well, members of the media, thank you so much for being so amazing today. We are all looking forward to Filori on 24th of March. Members, yes, your favorite thing. We are now ready for the photo opportunity. Chalo, photographers, attack!